हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है इन वन ऑफ द सर्किट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर इज शो द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड एट अ पॉइंट ए, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ठीक है, एंड जीरो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट पीजे, और इस पॉइंट जे पर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक, और ये लेंथ हमें उसने कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इन सेकेंड केस, फर्स्ट केस में लिख लेते हैं पहले। चलो, हमारे पास दो केसेस हैं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है इन सेकेंड केस द सेकेंडरी सेल इज चेंज, हमने इस सेल को चेंज कर दिया, ठीक। तो ES जो फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट केस में जो हमें लेंथ दे रखी है L, वो हमें कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सेकेंडरी कॉइल का EMF हमें दे रखा है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है इसका 1। सेकेंड केस में जीरो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट लेंथ L दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक। ES की वैल्यू हमें दे रखी है 5 वोल्ट और R की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 2। अब उसने पूछा है कि R की इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसने मुझसे R फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हमें ये पता है कि पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये, वो कांस्टेंट होता है किसी एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V बाय L इज इक्वल टू I1R बाय 30 फर्स्ट केस में। दूसरे केस के लिए कितना हो जाएगा, I2R, करंट चेंज हो गया होगा कुछ, डिवाइड बाय 10। अब ES फर्स्ट केस के लिए क्या होगा हमारे पास, I1R1 प्लस R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू ES1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय R प्लस, ठीक। सिमिलरली फॉर ES2 हमारे पास क्या होगा, I2 R2 प्लस R, ठीक है। तो I2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 बाय 2 प्लस R। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। यहाँ ये हो गया हमारा इतना। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो I1 क्या है हमारे पास 10 बाय R प्लस 1 मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय 30, और ये हो गया हमारे पास I2 5 बाय 2 प्लस R मल्टीप्लाई R बाय 10, ठीक। R से R कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो और इस वाले 5 से ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, अब ये हो गया हमारे पास 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस R इज इक्वल टू, इधर नीचे बचता है 3, 1 प्लस R, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस 2R इज इक्वल टू 3 प्लस 3R, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, R की वैल्यू आ गई 1, ये हमारा आंसर। थैंक यू।